हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हों? आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोग ने मेरा बहुत हेल्प करते हो, बहुत मदद करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो और इतना ज़्यादा करते हो, इतना ज़्यादा करते हो कि क्या हम बताएं। बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो। तो देखिए, कल हम मार्केट में गए थे, अपने लिए पायल ख़रीद कर लाए हैं और दिखा दें आप लोगों को तो आप लोग बोलोगे कि इसे बैग में दिखाइए। तो देखो, हम अपने लिए फाइल ख़रीद कर लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप लोग से एक बात और बताना था कि बोलते हैं ना कि तुम प्रोग्राम करना छोड़ दो, वीडियो बनाना छोड़ दो। तो दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए, हम कैसे प्रोग्राम करना छोड़ दें, कैसे वीडियो बनाना छोड़ दें। जब हम कैसे विश्वास करें कि तुम लोग तुम लोग हमको देखोगे, कैसे विश्वास करें। जब जहाँ मेरी शादी हुई थी और वो लड़का और मैं दोनों लोग, ना तो वो लड़का मेरा मुझे कुछ नहीं कहता था, ना तो मैं उसे कुछ कहती थी। वो अपने रास्ते था, मैं अपने रास्ते थी। तब तो इतना लोग मुझे प्रेशर दे रहे थे, इतना लोग मुझे प्रेशर दे रहे थे कि तुम ये इसको ख़त्म करवा दो, इसको ख़त्म करवा दो। अब बताइए, उतना बड़ा चीज़ जब तुम लोग नहीं देख पाए हो तो हमारा तुम कैसे देखते दुख मुसीबत, कैसे हमारा खाब खर्चा चलाते, कैसे चलाते। मेरा बड़ा भाई है ना, वो सब कुछ देखा है, सब कुछ साफ करवा दिया है। और देखो, बड़ा भाई है। आज मैं उसके नज़र पे इतना गलत हो गई, इतना गलत हो गई कि उससे बात करने का मेरा मन नहीं करता है। क्योंकि इसलिए नहीं बात करने का मन करता है क्योंकि वो जब भी मुझे समझाया है, मुझे अच्छी अच्छी बात समझाता था। हम मानते हो, हमको बहुत मारता था, बहुत मारता था, लेकिन मैं अगर जब भी मार खाई हूँ तो मैं इन्हीं लोगों के लिए मार खाती थी, मैं इन्हीं लोगों के लिए मार खाती थी और किसी के चलते मैं मार नहीं खाती थी। वो मुझे मारता था, बोलता था कि तुम अपने लिए करो, अपने बच्ची के लिए करो, लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानते थे। आज शायद उसकी बात अगर हम मान गए होते ना तो हम इस भाड़े वाले रूम पे न रहते, हमारा खुद का रूम रहता। हम ये जिस रूम पे रहते हैं, ये सब रूम बहुत सस्ता सस्ता बिका हुआ था जब मैं यहाँ आरोपुर में रहती थी। और आज मैं भाड़े वाले रूम पे न रहती, लेकिन मैंने इन लोगों को हर कदम कदम पर भाई साथ दिया है, हर कदम कदम पर साथ दिया है। और रही गई बात जो मीरा के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये लोग नहीं, मतलब जो भी लगा रहा है मीरा के ऊपर इल्ज़ाम कि मीरा लाइव वीडियो में आकर ये बोली है कि मेरे बहन के जगह ज़मीन, मेरे बहन को घर से बेघर कर दिए हैं, मेरे बहन को धन दौलत के पीछे पड़े हैं। तो ये बात तो हकीकत है, ये बात तो सच है। और अगर सच नहीं होता तो तुमको मिर्चा क्यों लग रहा है? मिर्चा तो हाकिम को भी लगना चाहिए ना। मिर्चा मेरे दोनों छोटे छोटे भाइयों को भी तो लगना चाहिए ना। मिर्चा तो मेरी माँ को भी लगना चाहिए ना। तो तुमको क्यों लग रहा है मिर्चा? क्यों मिर्ची तुमको लग रही है? हमको ये बताओ। नहीं लगना चाहिए ना। जब तुमको ये मेरे धन दौलत को नहीं चाहिए, तुमको मेरा जगह ज़मीन नहीं चाहिए, तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है, पहले ये बताओ। और मेरी अगर बहन बोली भी है तो किसी का नाम लेकर थोड़ी बोली है कि यही इंसान है मेरे बहन के पीछे बहन के जगह ज़मीन के पीछे पड़ा है। किसी का नाम थोड़ी वो लेकर बोली है, नहीं बोली है ना। तो फिर उसको क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो? ना परेशान करो ना, क्योंकि वही इंसान परेशान कर सकता है जो इंसान मेरे जगह ज़मीन के पीछे पड़ा होगा। और रह गई बात मेरे जगह ज़मीन की, तो मेरा जगह ज़मीन कोई वो नहीं है खिलौना कि तुम लोग जो चाहोगे तब कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास सब साबूत रखा है। ठीक है। और ये एक बात और तुम लोगों से हम बता रहे, तुम लोगों से नहीं, जो हमारे पीछे पड़ा उससे हम बोल रहे हैं। हम एक बात और भी बताना चाहते हैं। हम बहुत डर के जिए, बहुत डर के जिए, बहुत, इतना डर के हम जिए, इतना डर के हम जिए कि हम क्या बताएं। हम इसलिए डरते थे ना कि हम कभी कभी अपने दिमाग में ये सोचते थे कि अगर इन लोगों से हम कभी भिड़ेंगे, इन लोगों से कभी हम भिड़ेंगे तो हमारे जितना हमको मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले हैं, इन लोगों को कोई नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारे गांव के ही लोग जो हैं, हमारे गांव के लोग जितने भी हैं, मुस्लिम हैं, यादव है, जो भी हैं, केवट भाई हैं, जो भी है, सब लोग मेरे वजह से इन लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे वजह से कुछ इन लोगों को नहीं बोलते हैं।
और मैं भी इन लोगों से इसलिए डरती थी क्योंकि मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को हम कुछ कर देंगे तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। और दुनिया पे यही, अगर दुनिया पे अगर ये बात कहीं गई तो यही होगा कि एक बहन अपने भाइयों के साथ, मतलब अपने भाई के साथ ऐसे कर रही है। तो इसीलिए मैं इन लोगों से नहीं भिड़ना चाहती थी, मैं इन लोगों से नहीं भिड़ना चाहती थी। क्योंकि नहीं भिड़ना चाहती थी भाई, हम कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो। हम मानते हैं तुम लोग 10, हम बोलते हैं तुम लोग 100 लोगों को लेकर आओ, बैठाओ। अगर मेरी बात गलत निकल गई भाई, मेरा जगह ज़मीन धन दौलत जो है, मैं ब्लॉग वीडियो में वो बोल रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। लेकिन इतना ये समझ लो, छोड़ूंगी तो, लेकिन जो बात मुझे अपने मुंह से इस वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, वो बात मैं वहाँ पर बोलूँगी, वो बात मैं वहाँ पर बोलूँगी। ये सोच लेना, मैं छोड़ दूँगी अपना जगह ज़मीन, मुझे नहीं चाहिए, फ्री में दे दूँगी। तुम उतना मैं तुम लोगों के लिए जगह ज़मीन खरीदी और तुम लोगों की शादी ब्याह करवाई, तुम लोगों के हर दुख मुसीबत देखी, उतना दे दी। तो उतना ज़मीन मैंने क्या क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन ये सोच लो तुम लोग कहीं के नहीं रह जाओगे, खास कर तुम नहीं रह जाओगे, और मेरे पीछे कोई नहीं पड़ता है। और मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो लोग भी थोड़ा सा छोटे, जो मेरे छोटे भाई हैं थोड़ा सा किसी के चढ़ाने पे वो बहक जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर वो लोग भी बहकेंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम लोगों को सामने खुद आ जाएगा ना, तुम लोग खुद सोचोगे कि हाँ मेरी बहन कैसे थी और ये लोग कैसे हैं, बस। और एक बात हम बताएं भैया, हम इन लोगों से डरते उड़ते नहीं थे, हम बस यही से डरते थे कि इन लोगों के साथ हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। क्योंकि हमको पूरा दुनिया जानता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से जानता है। बस यही कहते हैं कि तुमको मिर्चा मत लगे, मेरी बहन कोई गलत बात नहीं बोली है। अगर गलत बात बोलती, हाकिम भी बोल सकता था ना कि मीरा तुम ऐसे क्यों बोली हो। और एक बात हम आप लोगों से भी बताना भूल गए भैया, कि जगह ज़मीन वाली बात जो मेरी मीरा बोल रही थी वो सच बोल रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे जगह ज़मीन के पीछे पड़ने वाली मेरी माँ थी। वही मेरे जगह ज़मीन के पीछे पड़ती थी, वही पड़ती थी और कोई नहीं पड़ता था। वही बोलती थी क्या करोगी तुम क्या करोगी जगह ज़मीन लेके, क्या करोगी, ऐसे बोलती थी। मैंने वही ज़मीन अपने भाई को दे रखा था। ये क्या बोली, अरे तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, ये है वो है। मैं चल बोली चलो ठीक है, इन लोगों को ये एहसास ना हो कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी बहन ऐसे कर रही है। मेरा दुख दर्द तुम लोग कैसे समझोगे। मैं आप लोग से एक बात और भी बताना चाहती हूँ, मेरा तबीयत बीच बीच में इतना ख़राब हो जाता था कि मेरी माँ, मेरा उरा सब लोग देखने के लिए मुझे एक बार आए थे, लेकिन कोई भी भाई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया कि 10 रुपये इसके शरीर पे हम लगा दें। हम कैसे विश्वास करें कि हम प्रोग्राम छोड़ दें और तुम लोग हमारा हेल्प करोगे, कैसे विश्वास करें। तुम ही लोग हमको चढ़ाते हो, तुम ही लोग ये करवाते, तुम ही लोग हमारी बदनामी करवाते हो। देखो हम आप लोग से एक बात और भी बताना चाहते हैं, हम वीडियो में सब इन लोगों की बुराई नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते। अभी इन लोगों की इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां, अगर हम बताने लगे ना, कसम से बता रहे हैं, बताने लगे ना, ये लोग कहीं नहीं निकल पाएंगे घर से, कहीं नहीं निकल पाएंगे, ही नहीं निकल पाएंगे लोग। लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं, लोगों की बुराई नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, अगर अब की बार कुछ हुआ, कसम से मैं बता रही हूँ, अब की बार मैं ज़रूर सारी बात करूँगी। बाद में ना हो कि जैसे कंस और क्या हुआ कैकेयी के हुआ, वैसे ना हो कि कैकेयी ने अपना जो अपने भाई को बर्बाद किया था, सुबनखा ने ही रावण का लंका को विनाश किया था, ऐसे ना हो। बस मैं तो ये समझती थी, मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, तुम लोगों से नहीं मतलब भाई। मैं अगर मरने भी लगूंगी तो तुम लोग मुझे देखने मत आना, वैसे तुम लोग कभी नहीं देखने के लिए आए हो।
कभी नहीं देखने। मुझे इतना महंगा मोबाइल खरीदवा दिया गया 35,000 रुपया का। मुझे इतना अफसोस होता है कि आज वही 35,000 रुपया मैं कहीं जमा कर दी होती तो आज मुझे कितना रुपया मिलता। लेकिन उसके बाद भी तुम हाईवे पे जाती हो वीडियो बनाए करने के लिए, तुम भाग में जाती हो वीडियो बनाने के लिए। वो कैमरामैन है क्या? तुम उसको कैमरामैन कहते हो? और तुम लोग जो लेकर चलते हो, जिसके सहारे से खाते जीते हो, अगर मैं वो सब बात खोल दूं ये लोग कहाँ से लाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बताओ। लेकिन मैं वो कुछ नहीं, किसी को नहीं कहती हूँ। एक और है ना, एक यहाँ का है, मैं सोशल मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ। एक तो ये कि ऐसा इंसान है जिसको मैं अपने माँ के पास भेजी थी, अगर मैं उसके घर पे चली गई तो ये लोग और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। जब तुम लोग यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, जब यहाँ पर आने की कोशिश करोगे ना, तो ये सोच लो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मत करो ऐसा। तुम लोग अपना काम करो, किसी की ज़िंदगी को ना बर्बाद करो। हम मर जाएंगे, अगर हम मर जाएंगे तुम मेरा काम कर दोगे, तुम्हारे काम से मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगी? नहीं उत्तीर्ण होंगी। और तुम लोग छुओ ना मुझे, मेरे मरने के बाद तुम लोग छूना भी नहीं। तुम लोग पापी जैसे इंसान, हमारा शरीर कोई न छू पाए तो ही अच्छा रहेगा। और एक बात और बताए, नाचने वाली लड़कियां नाचने वाली नहीं बनती हैं, उसको बनाया जाता है, वैसे मुझे बनाया गया है। उसके बाद भी तुम लोग मुझे नहीं जीने देते हो, उसके बाद भी तुम लोग नहीं जीने देते हो। बस यही कहती हूँ कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ भैया। मैं घर पे रहती थी, इन लोगों को घर देखती थी, प्रोग्राम करती थी, घर देखती थी, प्रोग्राम करती थी। उसके बाद ये लोग बाहर रहते थे, मेरे मोबाइल पे 10 रुपये चार्ज नहीं करवाते थे। उधर से जब ये लोग महीना 2 महीना में आते थे, मैं इन लोगों को देख कर इतना खुश होती थी, क्या बताऊँ। उसके बाद मेरे बच्चे के लिए कपड़ा नहीं लाते थे, मेरे लिए भी कुछ नहीं लाते थे, फिर भी मैं इन लोगों से कोई शिकायत नहीं करती थी। मैं कैसे विश्वास करूं। अब कितना मुझे तुम लोग परेशान करोगे, और इतना भी ना परेशान करो कि हम और हमारी बेटी हम लोग कोई गलत कदम उठा ले, इतना भी ना परेशान करो। रह गई बात मेरे जगह ज़मीन वाली बात, तो अब नहीं पाओगे। हम क्या करते जगह ज़मीन को, क्या करते धन दौलत को, क्या करते? अगर तुम लोग पहले ये वाला औकात ना दिखाते, डसने वाली ना, तो हमारे अंदर में तुम लोग के लिए इतना प्यार था, इतना प्यार था, बाप रे बाप। इतना प्यार तो कोई अपने बेटे से नहीं करता। मेरी एक बेटी थी, मैं अपने बेटी को बेटी समझती नहीं थी। मैं इन लोगों को बड़ा बेटी और बेटा मैं समझती थी। अगर कोई कहीं काम बिगड़ जाता था, मैं सबसे पहले वहाँ पे जाती थी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि तुम लोग मुझसे मत उलझना भाई, क्योंकि जब से ये सब बात हुआ है ना, तो मेरा बड़ा भाई बोला कि कुसुम तुम ऐसा कुछ मत करना, हम तुम सबको समझाएंगे, लेकिन भाई तुम समझाना मत। अब की बार तो हम उलझेंगे, क्योंकि अब की बार हम सब कुछ फैसला करा के रहेंगे, सब कुछ हम फैसला करा के रहेंगे। हमको अच्छा नहीं लगता बार बार तुम टॉर्चर करो, बार बार तुम बदनामी करो, बार बार तुम ऐसे कहो। भाई कितना हम सह लेंगे बताओ। बस इतना कहते हैं ना, ये आत्मा बहुत दुखित होता है, क्योंकि तुम लोग चढ़ा चढ़ा मेरा गला काट रहे हो। एक बहन के साथ कौन भाई ऐसा करता? भाई कौन भाई ऐसा करता? तुम लोग मुझे बेस्या बना दियो, और तुम लोग यही चाहते हो कि मैं सही बेस्या बन जाऊँ। जो भी मेरी इज्जत बची है ना, वो लोग तुम लोग चाहते हो कि ये इसको इतना टॉर्चर करो, ये कहीं भाग जाए। जब तुम लोग चाहते हो तो सब इच्छा तुम लोगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन कुछ करके करेंगे।
ऐसी बात नहीं है। हम भी जो भी जाते थे हम भी कर रहे हैं और करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओगे, तुम लोग यही बोलोगे कि जो तुम कर रही हो तुम करो, हम तुमसे मतलब नहीं रखते हैं, तो हम अपने रास्ते हट जाएंगे। रही गई बात तेरे साथ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुमने कभी गलत देखा, गलत पकड़ा? मेरे इसी रूम पे जिस रूम पे मैं रहती हूँ, क्या बताओ भाई, ये लोग मुझे इतना गलत समझते, बाप रे बाप, मैं थक चुकी हूँ। ये लोग अगर भाई ना होते ना तो सच में मेरे पास ही सो जाते। इतना ये लोग गलत समझते भैया। हम बताए, मेरे इसी रूम पे मेरे घर वाले 15 दिन तक 10 दिन 1 महीना मेरे इस रूम पे रह के गए हैं। और यही जिस रूम पे मैं रहती हूँ, यहाँ के लोग, इतनी लड़कियाँ आई, इतनी लड़कियाँ गई, यहाँ के लोग लड़कियों से बिल्कुल नहीं बोलते हैं, नाचने वाली लड़कियों से बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ के लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, बाप रे बाप, उतना इज्जत तो शायद अपनी माँ बहन के लोग नहीं किए होंगे जहाँ मैं रहती हूँ। जब से यही सब बात हुआ सब लोग बोलते हैं मुस्कान तुम चिंता मत करो, कुसुम तुम चिंता ना करो, हम लोग तुम्हारे साथ है, बोलो तुम्हारे साथ चले, कहाँ चले, क्या करना है क्या नहीं करना। हम बोले नहीं भैया हमको कुछ नहीं करना है। और तुम लोग तो नीचे इंसान हो, तुम तो बिल्कुल नीचे इंसान हो। बस यही कहती हूँ कि मेरे चलते मीरा को टॉर्चर मत देना, मीरा गलत नहीं कही है। जब तुमको नहीं लालच है तो तुमको मिर्ची लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है बताओ? अरे हम क्या बोले भाई, लाइव वीडियो, इस ब्लॉग वीडियो में बोलने में मुझे बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन अगर चाह ले ना तुम लोगों की इतनी सच्चाई, एक बात अगर बता दे ना तो कभी कोई द्वार पे झांकने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन नहीं बताएंगे, वक्त आएगा तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और रही गई बात मेरे बड़े भाई की, तो उसके जैसा तुम लोग कभी नहीं बन पाओगे। मेरी माँ उसके साथ 50 बार गद्दारी की है, 50 बार वो इंसान, उसकी औरत मेरे माँ को देखा है, लेकिन वो इंसान आज तक ये नहीं बोला कि तुम माँ से बात बोलो। लेकिन तुम लोग मेरी माँ से नहीं बोलने देते, मेरी माँ से तुम लोग दूरी बनवाते हो, बोलते माँ से दूरी बना लो। ये बात तो जो होगा जज भी नहीं बोलेगा तुम अपनी माँ से दूरी बना लो। माँ पैदा की है, माँ को हम कैसे भूल जाए। लेकिन हाकिम नहीं बोलता था, बिल्कुल नहीं बोलता था। हम लोग उसके साथ बहुत गद्दारी किए भाई, बहुत गद्दारी किए अपने बड़े भाई के साथ। आज भी बहुत शर्म लगती है, उससे बात नहीं करने का मन करता है। बहुत उसके साथ गद्दारी किए, वो कहीं फंसता था मैं नहीं जाती थी, लेकिन आज मैं कहीं फंसती हूँ तुरंत आता है मेरे बीच में, तुरंत आता है, मुझे सहारा भी देता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपना बाप समझो। लेकिन वो जब कहीं फंसता था मैं नहीं जाती थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करती हूँ, उसके 4 बच्चे और वो उसकी औरत को ऊपर कोई भी दुख आए तो वो दुख मेरे ऊपर आ जाए, उसके ऊपर ना जाए। जो भी था सही इंसान था, हम लोग कितना गलत थे ना, फिर भी इस धरती में वही हम लोगों को पानी पिलाया। अगर ये लोग होते ना तो ये लोग पतन कहाँ कर देते। लेकिन अब हम किसी का साथ नहीं देंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। रह गई बात, मेरा बड़ा भाई वाला मुझसे बोलता है कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन हम भैया हम उसके पास कैसे रह सकते हैं? उसके भी 4 बच्चे हैं, उसका भी खर्चा है, उसका भी तबीयत खराब चलता है, उसको भी दुख है, इसलिए उसको हम टॉर्चर नहीं देते। तुम्हारे औकात हो तुम हमको रखो, इतना दो, तुमको अगर तिनकी मिर्ची लग रही है ना, अगर तुमको ये वाली मिर्ची लग रही है, ये वाली अगर तुमको मिर्ची लग रही है ना तो दो मुझे इतना,
दो नहीं मिर्ची लग रही है ना, तो आपकी बात लग जाएगा मिर्ची, ये सोच लो। वही होगा, जाएंगे लेकिन लेके जाएंगे, ये सोच ले। और जो भी भाई अगर इस बीच में आएगा तो वो भी गया। अब क्या कहते हो, रोजा रमजान कमा के आओगे, कहीं से कमा के आओगे तुम लोग, ये देना। हम अपना केवल मुंह से बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं तुम लोगों को कौन साथ देने वाला है। जितना भी सोर्स होगा दिखा देना है अपना सोर्स ला के, ठीक है। अभी नहीं समझे हो कि लड़की की सुनवाई कितनी ज़्यादा होती है, समझे। बस यही कहते हैं हमारे बीच में ना पड़ो। अगर तुम्हारी इतनी औकात है ना तो वही ले लो, मेरा जगह जमीन लो, पैसा दो लो। और किसी भी लड़की की इज्जत मत उछालो। अगर हाकिम इज्जत उछालता ना तो हम लोग उसको क्या कहते, उसको कहते हैं कि उसकी बेटियां नहीं है तभी ये मज़ा ले रहा है, उसको यही बोलते। लेकिन उसके बेटियां नहीं, फिर भी दूसरे बेटी की इज्जत वो करता है। सोच लो, मत किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो। खास कर तो मीरा जो भी बोली है तो सच बोली है। मेरी माँ मेरे जगह ज़मीन के पीछे पर मरती थी और तुम भी मरते थे, ठीक है। अभी तो बहुत बात बाकी है। मेरी अंजलि की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई, कैसे नहीं बर्बाद हुई, कौन कराया कौन नहीं कराया, सब बाकी है। बस यही कहते हैं अभी से पीछे हट जाओ, नहीं तब कि ये मेरा खोपड़ी पतन क्यों सन का है, पतन क्या हो गया हमको। और हम चुप है, सिर्फ मेरा बड़ा वाला भाई मुझे चुप कराए कि मत कुछ ऐसा करना, मत ऐसा करना। क्योंकि वो समाज में घूमा है, उसको अच्छे अच्छे लोग जानते हैं। वो अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठ के दो बात किया है, उसकी बात को अच्छे अच्छे लोग स्वीकार किए हैं। तुम लोगों को कौन देगा भाई, तुम लोगों को कौन बात सुना। बस उसी में 2-3 घर में उसका शिकायत तुम करो, उसका शिकायत वो करे, उसका शिकायत वो करे, यही बात है। ऐसा मत करो। और वही 2-3 घर में ना महाभारत हो जाएगा। वो जहाँ जहाँ मेरा जगह ज़मीन था ना, तो एक पंडित बताया था यहाँ पे 3-4 घर थे और तीनों चारों घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते होते सब के सब मर गए। वैसे सब के सब ख़त्म हो जाओगे तुम लोग, ऐसे अगर आपस में झगड़ा लड़ाई करवाते रहोगे, ठीक है। वो उधर है ना, वो क्या नाम है, जो मेरे छोटा वाला चाचा के घर है, वहाँ पे क्यों नहीं झगड़ा लड़ाई होता है, क्यों नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, मेरी बहन है, चाची की लड़की है, वो लोग क्या करते हैं, क्या उसके भाई लोग बोलने जाते हैं। तुम लोगों को क्यों मिर्ची लगती है, जब कोई एकदम तुम लोग समझ लोगे कि हम आगे बढ़ने वाले हैं तब तुम लोगों को मिर्ची लगती है। क्यों मिर्ची लगती है, क्यों मुझे चढ़ाते हो। हम रोज़ वो लोग वीडियो डालेंगे, बस रोज़ डालेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती करती हूँ कि आप लोग जो है कि मुझे जब भी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा उसका नाम बताऊंगी। नमस्ते, प्रणाम, बाय।